कन्वर्जन डिसऑर्डर बड़ी ही मिस्टीरियस बीमारी है। इनफैक्ट ये ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। इसका जो कॉज है कोई फिजिकल कॉज, कोई ये ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। फिजिकल और ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, वायरस, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है एक पर्सन के स्ट्रेस लेवल पर। एक पर्सन जो कि हाईली स्ट्रेस्ड है, ट्रॉमा में है, वो ये डिजीज़ सफ़र करता है। मैंने ये शुरुआत में कहा कि ये बहुत मिस्टीरियस डिजीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से मेरा मतलब है एपिलेप्सी, स्ट्रोक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एपिलेप्सी, स्ट्रोक में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही सिम्टम्स हमें कन्वर्जन डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। सो एक्चुअली में इसके जो सिम्टम्स है क्या-क्या हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के? तो जो हमने देखने को मिला है जैसे कि वीकनेस इन बॉडी पार्ट्स, पैरालिसिस इन बॉडी पार्ट्स, एपिसोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इनएबिलिटी टू स्पीक, स्लर्ड वॉइस, डबल विजन एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना भी आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स जानते हैं ना, वही सब सिम्टम्स इसमें ऐड कर लीजिए, वही सिम्टम्स हो जाएंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर के। लगभग 1300 BC में पहली बार इस डिसऑर्डर को एक वुमेन में नोटिस किया गया था। वैसे मैं बता दूं कि ये डिसऑर्डर का जो रेशियो है मेन और वुमेन में ज़्यादा है। इसका रीज़न बताया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो उस समय जब भी किसी पर्सन में इस डिसऑर्डर को देखा जाता था तो उसे एग्जीक्यूट कर देता था, क्योंकि उस समय मानना था कि इसका जो रीज़न है वो डेविल है, शैतान है, जो कि वास कर लिया है उस पर्सन पर जिसको ये डिसऑर्डर हुआ है। उस समय इस डिसऑर्डर का नाम होता था हिस्टेरिया। लगभग 17वीं सेंचुरी में ये पता चला कि ये डिसऑर्डर ब्रेन रिलेटेड है, ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से होता है। फिर 19वीं सेंचुरी में पता चला कि ये कोई ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से नहीं हो रहा, ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन के स्ट्रेस लेवल पर। जो भी पर्सन हाईली स्ट्रेस्ड, ट्रॉमा में होता है, वही सब ये सफ़र करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि ना कि जो हाईली स्ट्रेस्ड इमोशंस है वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे सिम्टम्स में, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। हर इसी की वजह से हमें जो डायग्नोसिस करने कन्वर्जन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बहुत बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे दूसरी बीमारी के लिए मिस्टूक कर लें तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। इसलिए पेशेंट का अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली में ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सिंपल और ऑब्वियस भी है। जो भी पेशेंट है उसे एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। उसे एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट के पास पीरियडिकली ले जाना चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसे एक स्ट्रेस रिलीफ पिल्स भी ले सकता है वो। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, जो कि सिर्फ एक पर्सन का मेंटल स्ट्रेस पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि मेंटल स्ट्रेस आपको ऐसा बीमारी दे सकता है जो कि वैरायटी ऑफ डिजीज से सिमिलर है। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखें, क्योंकि अभी का जो समय है जिसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो इसके जो होने का प्रोबेबिलिटी है पर्सन्स में, पीपल में, वर्ल्ड के, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। तो इसलिए अपने आप को इंजॉयबल इन्वायरमेंट में रखें, अच्छे से रहें, फन में रहें।